लवलीज हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ और आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मैं कहाँ घूमने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 2 रातों से सो नहीं पाई थी और वो आप जानते हैं क्यों। और जिन्होंने नहीं देखा है तो मेरे पिछले व्लॉग्स में जाकर देख लीजिए मैं क्यों नहीं सो पाई थी। सो मैंने रांची से फ्लाइट ली थी कोची के लिए और कोची से हम कहाँ जाएंगे वो मैं आपको जल्द ही बताऊंगी। वैसे कोची जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी तो कनेक्टेड थी हमारी फ्लाइट। तो हम बैंगलोर में रुकने वाले हैं कुछ घंटों के लिए और उसके बाद वहाँ पे हम खाएंगे बहुत सारा खाना क्योंकि मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी। तो हम फाइनली बैंगलोर पहुँच चुके हैं और वहाँ का जो एयरपोर्ट है, मैं इतने एयरपोर्ट्स पे अभी तक गई हूँ इंडिया के, बट बैंगलोर वॉज अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत था बाहर से अंदर से सारी जगह से। तो वहाँ पे बैठ करके कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए हमने और उसके बाद वापस से चेक इन करके हम चले आए खाना खाने के लिए। और मैं साउथ इंडिया आई हुई हूँ और साउथ इंडियन फूड ना खाऊं ऐसा हो नहीं सकता। साउथ इंडियन फूड मुझे बहुत पसंद है। तो हम चले गए द टिफ़िन में और फिर वहाँ जाके मैंने ऑर्डर किया साउथ इंडियन फुल प्लेट, जो कि बहुत लजीज है। जितना देखने में था उतना ही खाने में लजीज लग रहा था ये। You know what is this? This is rasam and this is rice and this is sambar and sambar and I'm having it. मस्त लगा ये। तो भाई मैंने भर पेट अपना साउथ इंडियन फूड का मज़ा लिया, अच्छे से खाया। वैसे भी मेरा सांभर चावल फेवरेट फूड है तो यहाँ रसम राइस खा करके और भी अच्छा लग रहा था। फिर आ गई थी मैं सरोस्की और वहाँ पे मैं कुछ कर रही थी विंडो शॉपिंग। क्या करिए, टाइम पास के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। फिर हमने बैंगलोर से ली कोची के लिए फ़्लाइट और कोची पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी क्योंकि फ़्लाइट हो गई थी बहुत ही डिले। वैसे मैं आपको बता दूँ कि कोची एयरपोर्ट भी बहुत ही खूबसूरत है। छोटा दिखने में है पर छोटा है नहीं। और यहाँ से मैं डायरेक्टली पहुँच जाऊँगी अपने होटल, जो कि एयरपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। सो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं निकलने वाली हूँ अपने डेस्टिनेशन पर। वो मैं जल्दी बताऊंगी आपको मैं कहाँ जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वेकेशन है इसमें मैं बिल्कुल भी लग्जरियस होटल्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि सुबह निकलना पड़ता है और शाम में आप वापस आते हो। तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है कि मैं फालतू पैसे खर्च करूँ लग्जरियस स्टे पर। तो हमने बिल्कुल भी नॉर्मल ही होटल बुक किया था और ये रहा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहाँ से मैं जाने वाली हूँ वहाँ जहाँ मुझे 1 साल से जाना था। सो एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ मैं और मैं आपको बता दूँ कि मैं 2 रातों से सो नहीं पाई थी और फिर ये रात जो मुझे मिली थी कोची में वो उसमें भी मैं सो नहीं पाई क्योंकि मैं वीडियो एडिट करी थी क्योंकि मुझे पोस्ट करना था वीडियो आप लोगों के लिए। पर आप जब मुझे देख रहे होंगे तो मैं बिल्कुल तरोताज़ा दिख रही होंगी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं 3 रातों से सो नहीं पाई हूँ या फिर वॉटएवर, कोई भी स्ट्रेस नहीं फील हो रहा था मुझे क्योंकि मैं अपने पसंदीदा जगह जा रही थी और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली एक्साइटेड थी। और कोची एयरपोर्ट पे साउथ इंडियन कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी तो मैंने इसके वीडियो लिए। देखिए यहाँ पे भगवान की कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं और गोल्ड की ज्वेलरीज हैं। सो आप देख पा रहे होंगे कि मैं और मुकेश तो बिल्कुल वीडियो में दिख ही रहे हैं कि मैं और मुकेश हैं साथ में जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ और भी कोई है जो जा रहा है। वो आपको वीडियो में आगे ज़रूर दिखेगा। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए ये जो ब्लू अटायर मैंने पहना है वो मुझ पे कैसा लग रहा है। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको कि जैसा मैंने अटायर पहना है वैसी ही वो दुनिया होने वाली है जहां मैं जा रही हूँ, एकदम ब्लू ब्लू। सो यहाँ से मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने में लग जाएंगे करीबन 1.5 आवर। Website of Ministry of Civil Aviation for detailed information regarding your rights in such situations. Thank you. भाई अब जब मैं बैठ गई थी फ्लाइट पे तो मुझे बहुत नींद आ रही थी और बिल्कुल अनकंट्रोलेबल थी वो नींद। और साथ में आपने देख ही लिया होगा कि मेरे साथ कौन जा रहा है। यस, मेरी छोटी बहन नेहा जा रही थी हमारे साथ। मुझे मेरे पैसे रिफंड चाहिए, मुझे मेरे पैसे रिफंड चाहिए क्योंकि मुझे नीला पानी नहीं दिख रहा। अभी तो जाएगी तो नीला दिख जाएगा। मैम आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हमने आपसे समय लिया 20 मिनट तो 20 मिनट में देख जाएगा नीला पानी। आपको नीला पानी देखना है, मुझे नीला पानी। आइए मैं दिखाती हूँ। भाई हम जब साथ बैठते हैं ना तो कुछ ना कुछ बकवासबाजी होते रहती है तो प्लीज़ मेरी इन हरकतों को इग्नोर कीजिए क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हूँ। और मैं आपको साथ दिखा रही हूँ कि ये देखिए मैं कहाँ पहुँच गई। यस, तो ब्लू वाटर दिखना शुरू हो गया, टापू भी दिख गया और मैं पहुँच गई हूँ लक्षद्वीप। ब्लू वाटर।
सो यस, मैं 1 साल से प्लान करी थी कि मैं लक्षद्वीप जाऊँ और फाइनली अब जाके प्लान सक्सेसफुल हुआ है। और यस, ये इतना खूबसूरत दिख रहा था फ्लाइट से। थोड़ी-सी जो फ्लाइट की खिड़की थी ना वो साफ़ नहीं थी, तो इस साइड से धुंधला-सा आ रहा था, बट स्टिल आई वाज़ हैप्पी क्योंकि मैं वो देख पा रही हूँ जो मैं देखना चाह रही थी। सो फाइनली आई लैंडेड एंड मैं पहुँच गई नीली दुनिया में, यानी पानी की दुनिया में। और लक्षद्वीप का जो अगाती एयरपोर्ट है, वन एंड ओनली एयरपोर्ट है जो अब तक, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव है कि आप उतरते ही देख पाएंगे दोनों साइड अपने पानी, यानी समुद्री पानी, और वो भी डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू में। वाओ, अमेजिंग। भाई उतरते ही जो एक्साइटमेंट लेवल 100 था ना, वो 1000 हो गया। मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था और इतनी खूबसूरत जगह पे कि एयरपोर्ट था, मतलब पॉसिबल ही नहीं है बनाना, लेकिन यस, एयरपोर्ट है यहाँ पे। फिर रनवे से निकलकर हम एयरपोर्ट के अंदर गए और वहाँ पे जो एक्वेरियम था उसके अंदर जो नीमो था वो बहुत ही प्यारा दिख रहा था। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्वा लाइफ है वो दिखाया था एक्वेरियम के अंदर ही, और मैं इसको पूरा एक्सप्लोर करने वाली थी। सो आई वाज सुपर डुपर एक्साइटेड। एंड देखिए, यहाँ पे एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको समुद्र का पानी दिखेगा और उसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव अगाती। वाओ, व्हाइट सैंड विथ ब्लू वाटर। सो यहाँ पे आ गए हैं हमारे कैब वाले भैया और हमें ले जाएंगे हमारे होटल रूम तक। सो जैसे ही मैं कार में बैठी और रास्ता निकला एयरपोर्ट के बाहर, और ये नारियल के जो पेड़ थे उन्होंने दिल खुश कर दिया। वैसे कोकोनट वाटर मेरा फेवरेट है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, तो वेलकम भी हमारा किया गया कोकोनट वाटर के साथ। सी सो चीयर्स चूयर्स करके हमने कोकोनट वाटर पिया और उसके बाद आगे हम अपने बेडरूम में। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये होटल कम हमारा होम स्टे था। यहाँ पे हमने पूरा एक फ्लैट लिया हुआ था जिसमें 2 रूम्स थे, हॉल थे और किचन थे। तो किचन में हमारे लिए खाना कुक बना कर जाते थे और बहुत ही कंफर्टेबल मॉल था, तो हमने लंच कर लिया था। उसके बाद हमारे होम स्टे के पीछे होम स्टे के ओनर का पर्सनल बीच था और हम पानी में घुस गए। भाई हमें जो चीज़ मिलने वाली थी दूर जाकर वो पास में ही मिल गई, तो हम पानी में घुसे तो हम निकले ही नहीं। हमें साइट सीइंग के लिए जाना था, उसके पहले हम 20 मिनट पहले निकले थे पानी से। इतना ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यार ये तो ओपन है। ओ माय गॉड, ये नहीं खुला है। चलो इसे खोलते हैं। See what I've got. कोरल। सो समुद्री पानी से बाहर निकल के हमने मीठे पानी से स्नान किया और उसके बाद ड्रेस चेंज वेंज करके हम निकल गए आगाती के साइट सीइंग के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ आए जहाँ लिखा था आई लव लक्षद्वीप। तो यहाँ पे आके हमने 2-4 फोटो क्लिक करवाए, जो कि बहुत मैंडेटरी, यू नो, आई लव लक्षद्वीप, आई लव फलाना ढिमकाना। और साथ ही हमने यहाँ पे देखे मछली, ओ माय गॉड, इतनी सारी मछलियों वाले झुंड। और देखिए इतने साफ पानी में पूरी तरीके से मछलियों का झुंड अच्छे से दिख रहा था और साथ ही हो रहा था प्यारा सा सनसेट। ओ गॉड, सनसेट मुझे बहुत ही सूदिंग लगता है। और साथ में ये मछलियाँ मुझे थोड़ी सी डरावनी लग रही थी, बट यस, साफ पानी में पूरी मछलियाँ अच्छे से दिख रही थी। और मैं इसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड थी कि कल जब मैं स्कूबा डाइविंग जाऊंगी तो मुझे और मछलियाँ कितनी साफ दिखेंगी। ये सोचते सोचते भैया मुझे लेकर गए दूसरे साइड, यानी कि ये आइलैंड के दूसरे साइड, जहाँ पे कॉर्डेलिया क्रूज जो मुंबई से चलती है वो यहाँ पे आकर डॉक पे लगती है। और मैं पहुंच गई, देखिए, उसी एरिया पे जहाँ पे शिप्स डॉक पे लगती हैं। तो इस क्लिप में आप देखेंगे कि जो डॉक है वो आपको दिख रहा होगा, एकदम येलो पोर्शन जो आपको दिख रहा है वो ब्रिज जैसा, वही है डॉक जहाँ पे शिप रुकती है। मैं डॉक पोर्शन पे नहीं गई क्योंकि मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था वो पार्ट, तो मैं यहीं पे रही जहाँ पे मुझे ये ब्लू कलर वाटर, ग्रीन कलर ट्री एंड उसके बीच में व्हाइट कलर का सैंड बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, एकदम सूदिंग। तो लक्षद्वीप का अगाती आइलैंड जो है वो 7.6 किलोमीटर के अंदर है और अगाती आइलैंड के ईस्ट साइड ऑफ बीच को ब्लू लगून बीच के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मुझे लक्षद्वीप के लोगों को अच्छे से जानना था, इसीलिए मैंने होम स्टे चूज किया था ताकि मैं सारी चीज़ों को अच्छे से जानकर एक्सप्लोर कर सकूं लक्षद्वीप को। फर्स्ट डे तो हमने साइट सीइंग्स कर लिए और नेक्स्ट डे हम कहाँ गए वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए।